हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी का 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। सरकार बनने से पहले होने वाले विधायक दल की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके जरिए पार्टी आखिर क्या संदेश देना चाहती है, इसे लेकर राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से खास बातचीत की गई है। हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ग्रैंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को और उसी तर्ज पर अब 17 अक्टूबर को स्वेरिंग सेरेमनी होने जा रही है, शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। इस जीत पर और दूसरे कई और पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। टोटल टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इस जीत के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को इस जीत का मैं श्रेय भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ और भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर, 17 तारीख को एक ग्रैंड कार्यक्रम बनाने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री को ऑब्जर्वर बनाया गया है। क्या संदेश देना चाह रही है पार्टी? देखिए, निश्चित रूप से संदेश तो देना ही होता है जब इतनी बड़ी विजय मिलती है पार्टी को। और ये देश के इतिहास में कुछ राज्यों में पहले हुआ है, 3 या 3 से ज़्यादा बार सरकारें आई हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की ही ज़्यादातर प्रदेशों में आई हैं। एक आध जगह अपवाद को अगर हम छोड़ दें तो हरियाणा के इतिहास में तो पहली बार हो रहा है ऐसा। हरियाणा के निर्माण के बाद 1966 के बाद ऐसा पहला हो रहा है कि कोई सरकार लगातार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बन रही है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो गौरव की बात ही है, तो हरियाणा के जनता के लिए भी बड़ी एक अच्छी बात यह है, एक पारदर्शी सरकार, एक जवाबदेह सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा के अंदर मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम शुरू किया। हरियाणा के अंदर जो प्रशासनिक सिस्टम को जो कुछ लोगों ने पूर्व की सरकारों में उसको पंगु बना दिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, उसको पारदर्शी तरीके से चलाने का काम किया। ऐसी सरकार जब हरियाणा के लोगों ने बनाई है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता में भी इसके प्रति भारी उत्साह भी है और एक उत्सुकता भी है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अच्छा काम करेगी। सर, गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले आज तक कभी किसी राज्य में पर्यवेक्षक नहीं बने, तो जैसे ही उनका नाम कल आया तो उसके बाद कई तरह के सवाल भी सामने आने लगे कि क्या एक ग्रैंड शो बनाने की तैयारी है या कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी के अंदर खाने कुछ चल रहा है? देखिए, अंदर खाने कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने देखा टिकट वितरण से लेकर के और चुनाव संपन्न हो गया, सब जगह आपको एक बहुत स्मूथ कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता की दिखाई देती है। अमित शाह जी का आना पर्यवेक्षक के रूप में मैं समझता हूं ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए भी, और देश के प्रधानमंत्री तो शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे ही मुख्य अतिथि के रूप में। तो इन दोनों का आना इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये जीत ये हरियाणा के इतिहास के में तो बड़ी है ही है, हरियाणा के नागरिकों के लिए तो बड़ी है ही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जीत बहुत अहम है, बहुत बड़ी जीत मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए स्वाभाविक है कि बड़ा एक शो बनना ही चाहिए। दूसरा एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है कि कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। बावरिया साहब ने पेशकश कर दी है और उन्होंने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और मैं जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता हूं। क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप में एक तो इन लोगों के हौसले पहले ही पस्त थे, क्योंकि जिस प्रकार का एक जनता का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनको देखने को मिलता था, जिस प्रकार से जनता पहले भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जताती आई है हरियाणा प्रदेश की, अब इतना बड़ा विश्वास जब हरियाणा की जनता ने जताया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और 2014 के बाद अगर हम देखें हमारा मत प्रतिशत भी 7% के आसपास बढ़ करके आया है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमें उत्साह देने वाली हैं और कांग्रेस पार्टी को निरुत्साहित करने वाली हैं। इसलिए ये स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता थी और कांग्रेस पार्टी में गुटों की कोई गिनती नहीं थी। बड़े बड़े कई नेता रात को मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के सोते थे।
सबके सपने चकनाचूर हो गए हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और ये बात जग जाहिर भी है कि इतने गुट और एक दूसरे को कैसे पीछे धकेलना अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए कांग्रेस पार्टी में इस बात की पराकाष्ठा थी। इसलिए अब सब लोगों के सपना चकनाचूर हो गए। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हरियाणा ही नहीं देश के अंदर भी इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी आपको बिखराव की तरफ बढ़ती दिखाई देगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा और आखिरी सवाल है, क्या इस जीत का असर महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड में पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो मनोबल बढ़ाई है, साथ ही साथ देश की जनता का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोकसभा के चुनाव में तो विश्वास व्यक्त किया ही किया था देश की जनता ने। अब नए सिरे से विश्वास व्यक्त किया है और वो भी हरियाणा जैसे प्रदेश में, जिसको कुछ लोगों ने एक राजनीतिक जो वो होते हैं ना छोटे छोटे प्रयोग, उसकी प्रयोगशाला बनाने का प्रयास भी किया गया था हरियाणा प्रदेश को। उन सब लोगों को कड़ा जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है। तो एक झारखंड की जनता के मन में भी, महाराष्ट्र की जनता के मन में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास भी पैदा हुआ है, आकर्षण भी पैदा हुआ है। टोटल टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि 17 तारीख को जब ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।